जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा कि वे लेके आते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं और बहुत उनका स्नेह है कि वे लेके आए। बस उनका केवल केवल स्नेह ही है जो वे लेके आते हैं। सो बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत कृपामय दिन जब सब वे दौड़ाते हैं। वे दौड़ाते हैं और अपने कार्य बड़े सुचारू रूप से करते हैं। बहुत 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 सुंदर। महाराज ने जब जो भी काम करने होते हैं, करवाने होते हैं, वे अपने आप रास्ते निकालते हैं करने के लिए। हमें सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप रास्ते निकलते हैं और अपने आप सब कुछ होता है। रास्ते बंद भी होते हैं, ऐसे नहीं कि रास्ते बंद नहीं होते, पर क्योंकि उन्होंने काम करवाना होता है तो रास्ते वे इधर सीधा, अगर हम सीधी तरफ जाते हैं वहाँ से नहीं मिलते, तो एक यहाँ से खुल जाता है, बहुत सुंदर खुल जाता है। सो बहुत सुंदर रहा। कोई भी चीज़ अलग करना आसान नहीं होती, किंतु उस पर विश्वास हो जाना कि वो अलग जो हो रही है वो सच में बहुत बेनिफिशियल है। वो बहुत सुंदर रंग भी लाती है और बहुत सुंदर सिखाती भी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सो इसलिए ढंग तो अलग करने के लिए अलग भय का भी सामना होता है। अलग करने में, कुछ अलग करने में भय भी होता है, कैसे होगा, क्या करेंगे। किंतु भय का फिर स्थान नहीं रहता जब गुरुजन ड्राइव करते हैं और आपको पता होता है कि काम उन्होंने करने हैं। और निष्काम जब हम कर रहे होते हैं, एक बार एक शिक्षक को, वो जो अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते उसे पूरा ज़रूर करते। उनका ये हमेशा रहा कि जो बच्चों के साथ कहा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने नया उनका वो लगा, तो लगने से पहले जैसे नई जगह ज्वाइन की, तो लगने से पहले उनसे पूछा गया कुछ चाहिए आपको, कुछ चाहिए, सामान चाहिए होता है प्रयोग करने के लिए, ऐसे करने के लिए। तो उन्होंने कहा अरे वाह, पहले ही पूछ रहे हैं, तो ठीक है। उन्होंने लिस्ट लिख के दे दी और जब लिस्ट लिख के दे दी और जब वो छुट्टियों में था, जब स्कूल शुरू हुए तो वो पूछते रहे भाई सामान नहीं आया, फिर पूछते रहे सामान नहीं आया। तो ये पूछने से पहले जब बच्चे आए तो उन्होंने कहा, बच्चों को बता दिया हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा सब बता दिया। अब बच्चों को बता दिया कि ये करेंगे, तो पर अब सामान तो आया ही नहीं, तो अब क्या करें। अब उन्हें ये हो गया कि मैंने तो बच्चों को बताया, साल निकल गया, बेचारे अपना बच्चों से क्षमा मांगते रहे कि भी सामान ही नहीं आया। बच्चों को आदत होती है ऐसे ना करने की, मतलब जो कहा गया है वो ना होने की, ये बच्चों को आदत होती है, ये नई चीज नहीं होती। पर कोई करता है वो उनको स्ट्रेंज लगता है। तो क्या हुआ कि नहीं बना। अब उन्हें पता चल गया कि अब तो मिलना ही नहीं सामान, शायद किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया, या जैसे भी जो भी चीज़ें होती हैं। और फिर क्या हुआ, अब वो पुरानी जगह जहाँ पढ़ाते थे, उन्होंने वहाँ
पूछा, भाई मैंने बच्चों को बोल दिया है कि मैं ये करवाना चाहती हूँ, तो आपके पास कुछ सामान होगा बच्चों के लिए? और उन्होंने कहा जी आ जाइए, है, अब तो मैं ये सब नहीं करवाती। और कहाँ उन्होंने सिर्फ 5-6 चीज़ें कही थी, कहाँ पूरा टब भर के उन्हें स्पेसिमन मिले, सब काम मिला। और ना केवल 1 साल 2 साल 2 साल करवाते रहे। और उनके साथ ऐसा क्या होता, जब भी उनके अपने जहाँ से उन्हें सामान चाहिए वहाँ उस एरिया के लोग ना करते, उनके लिए बाहर के द्वार इतने खुल जाते और नई नई चीज़ें जो बच्चों ने देखी नहीं होती, सुनी नहीं होती। और आपको भी पता है, जो गरीब बच्चे होते हैं और जो ऐसी फैमिली से होते हैं बच्चे, उनके लिए टीचर्स भी बहुत रेयर होते हैं जो कि उन्हें कुछ अनूठा करें, उनके लिए बहुत रेयर होते हैं। गरीब स्कूलों को फंडिंग नहीं मिलती, गरीब ऐसे चीज़ें होती हैं। क्या तो उनके लिए, क्योंकि उनके अपने जगह के रास्ते सब बंद हो गए, बाहर के रास्ते खुल गए और वे बिना कुछ उन्हें हाथ फैलाने ही नहीं पड़े। कभी हाथ फैलाने नहीं पड़े, वो अपना कर्तव्य करते देने का, बट हाथ नहीं फैलाने पड़े और कभी बच्चों को फिर ये नहीं कहना पड़ा कि नहीं हो पाएगा। हर बार अलग से अलग। और देखिए, जब आप अलग काम करते हैं, आप सारी सकारात्मक शक्तियों के पात्र नहीं बनते, क्योंकि आप बहुत अलग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रिस्क ले रहे होते हैं, जो कि हर कोई नहीं लेता रिस्क। और आप विश्वास कर रहे होते हैं उन बच्चों पे कि वे सही रहेंगे, पर सब विश्वास नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपने विश्वास किया होता है और आपने रिस्क लिया होता है उनके लिए, तो कुदरत तो होती ही है। सब कुछ परेशान है। इसलिए अपने गुरुजनों पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सुंदर महाराज ने लिखवाया भी कि जो हम रूढ़िवादी चीज़ों में जाते हैं, उसमें हमें भय मिलता है, डर लगता है, अगर ये नहीं करेंगे फिर क्या होगा। पर गुरु आज्ञा मानने से न केवल निर्भयता आती है, बल्कि हम हल्के होते हैं, हमें आत्मबल आता है, हमें वचन बल आता है, हम बहुत कुछ वे करते हैं जब गुरु आज्ञा में रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज की आज्ञा में रहना बहुत ही सुंदर, बहुत अनंत फलदायक रहता है, बहुत फलदायक रहता है। so मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु
साथी जो संग अपने जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं मेरे को ऐसा बसाया, तू तेरे को भूल गए। मैं मेरे को ऐसा बसाया, तू तेरे को भूल गए। मैं मेरे से दुख आया, चिंताएं व रोग लगे। राम नाम को सिमर कर मन जन्म सफल बन जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। हे दयालु कृपा निधि, मेरी विनती मानिए। हे दयालु कृपा निधि, मेरी विनती मानिए। मैं मेरी की धूल धोकर तू तेरे को बसाइए। राम नाम की तू में अब मैं को मिल जाना है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम 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 प्राण प्यारे। प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। बहुत दया है प्रभु, बहुत ही दया है प्रभु।
प्रश्न आया कि मेरे पति मुझे बहुत बार कहते हैं कि मेरे संबंधियों से मत इतना करो, मत इतना करो, क्योंकि जब भी तुम इतना ज़्यादा हो जाती हो अंदर, तो फिर बस टेंशन और कला और झगड़े शुरू हो जाते हैं, मत करो उनके साथ। बस राधिका जी कहते हैं मेरे को तरस आ जाता है दीदी, और मैं ऐसे कर देती हूँ, या अनुपमा मेरे को होता है कि वो बेचारे हैं, कोई सुनने को नहीं, इस तरह से है, तो मैं कर देती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, परिवार है, और ये हमेशा याद रखना है कि जो संबंधी हैं, जो भी संबंध बनते हैं, वो पति के कारण बनते हैं या पत्नी के कारण बनते हैं, राइट? और अगर वह पति स्वयं कह रहे हैं आपको अपने परिवार की खुशहाली के लिए कि कृपया ये मत किया करो यहाँ पर, तो प्लीज उनकी सुन लीजिएगा, उनकी सुनिएगा, मत कीजिएगा। आपस के परिवार में क्यों अनबन करनी बाहर के कारण? तो आपस का, और जब बच्चे भी कह रहे होते हैं और पति भी कह रहे होते हैं, तो मानना चाहिए। आपके पास सबसे बड़ा अस्त्र है ना, सबसे बड़ा यंत्र है आपके पास, प्रार्थना है। अगर वे कहते हैं कि मत बात करो, तो मत बात करो, सिंपल बात है, राइट? और आप फिर आएंगे जब हम ढीले हो जाते, नहीं वो मेरे पति से नहीं बात करते, वो मुझसे ही बात करते हैं। पर पति ने मना किया है ना बात करने को, क्योंकि जब आप उलझते हैं उनके कार्यों में, तो फिर सब पर इफेक्ट पड़ता है, सिंपल बात है। सो इसलिए माननी चाहिए अपने हस्बैंड की इस मामले में, और करना चाहिए, और देखेंगे कि आप लोग आपस में ही बहुत बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और अपने हस्बैंड को डील करने दीजिए। अगर हस्बैंड डील करना चाहते हैं ठीक है, पर हस्बैंड भी डील नहीं करना चाहते हैं, उनका अंदर से स्वास्थ्य नहीं ठीक, वो नहीं इन चीज़ों में पढ़ना चाहते, अपना राम नाम साधक हैं तो करना चाहते, तो मानिए ना, वो भी तो साधक हैं, वो भी तो राम नाम जपते हैं। तो फिर क्यों उनको ओवरराइड करके अपनी कुछ करनी, अपनी क्यों मारनी? क्या मतलब है ना अपनी मारने का, कि हम कुछ स्पेशल, मतलब ये भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम करना भी ये क्यों चाहते हैं। जब सब मना ही कर रहे हैं तो हम क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा क्या वो है, क्या प्रयोजन है। सो इसलिए देखना चाहिए, सारी बात इंट्रोस्पेक्शन की होती है, कि अगर वो मना कर रहे हैं, वो ठीक बात बोल रहे हैं, तो मैं फिर क्यों इंडल्ज कर रही हूँ इन चीज़ों में, राइट? ये चीज़ देखनी चाहिए। और जैसे करें, ध्यान से चलना चाहिए, मान लेना चाहिए, बिल्कुल मान लेना चाहिए। फिर प्रश्न आया कि जब हम अमृतवाणी जी करते हैं तो हमारा कई बार ध्यान इधर उधर चले जाता है, तो हम क्या करें कि अमृतवाणी जी करते करते विचार ना आए? बहुत बहुत सुंदर है, कई बार अमृतवाणी जी करते करते नींद भी आ जाती है। महाराज कहते हैं कि उंगली रख रख के पढ़ें, श्री अमृतवाणी जी को उंगली रख रख के पढ़ें। और अगर कंठस्थ है और आंखें बंद करके करते हैं, तो श्री अमृतवाणी जी के जो शब्द हैं वो सामने ले लेके आए, जैसे है ना, परम कृपा स्वरूप है, तो अंदर दिख रहा है परम कृपा लिखा हुआ दिख जाएगा, और वो शब्द अंदर लेके आए, तो बिजी हो जाएंगे अंदर ही पढ़ने में, अंदर किताब खुल गई अंदर देख रहे हैं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। या फिर
जब चल रही है अमृतवाणी जी और हम पढ़ रहे हैं, तो अमृतवाणी जी का मीनिंग पढ़ पढ़ के करें, मीनिंग पढ़ पढ़ के करें कि इसका मीनिंग, और जब मीनिंग कर कर के करेंगे, ओहो, वो तो बहुत ही रस देने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रस देने वाला। सो इसलिए ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हो जाती हैं, पर अगर हो रही हैं ऐसे, तो इन तीनों चीज़ों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। या तो उसको उंगली रख रख के पढ़ें, या फिर हम मन ही मन जो आगे शब्द ला के पढ़ें, या फिर उसका मीनिंग कर कर के पढ़ें। सो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहता है। प्रश्न आया कि कई कई बार परिवार में आपस में पति पत्नी का तालमेल नहीं होता, कई बार बड़ों ने बनने नहीं दिया होता, बहुत केसेस होते हैं, बहुत बहुत चीज़ें होती है प्रारब्धों की जो कि सामने आती हैं। सो कई बार मदर इन लॉ ही नहीं, उनका ही मोह इतना ज़बरदस्त होता है पुत्र के साथ कि वो ही नहीं उन्हें अपने परिवार का होने देती। चलो जैसे भी सिचुएशन प्रभु ने दी, तो आया कि पति कुछ लाए होंगे बाज़ार से, तो बच्चे ने पूछा होगा, पापा मेरे लिए है? तो वहाँ जो देवर है, अब देखो सबको पता होता है कि पति अपनी पत्नी का नहीं है, या अपने बच्चों, अपने परिवार का नहीं है, सबको पता होता है कैसा बिहेवियर है। तो जो दूसरे होते हैं वो तो फिर उस चीज़ को एक्ट आउट करते हैं, राइट। तो देवर ने कहा हाथ नहीं लगाना, और पीछे किया बच्चे को, क्योंकि पता है जो पापा है वो तो ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही करेगा, तो उसने भी बोल दिया। अब जो बड़ा बेटा है वो छोटे बेटे को खींच लाया, क्यों जाता है बार बार उधर। तो उसने मना किया छोटे भाई को। तो यहाँ पर सादिका जी से कहा, क्योंकि आप करते हैं ऐसे, आप बड़े को मना करते हैं, ऐसे करने से तो बड़ा वही करता है छोटे से, जो आप सिखाते हैं वो वही करेगा। आपको क्यों सिखाना ये सब चीज़ें, नहीं जाना, उनके पापा हैं, क्यों ऐसा बोलना। लेट चिल्ड्रन मेक देयर ओन डिसीजंस। हर चीज़ बच्चों को मत बताइए। क्या आप अपनी सासू माँ जैसी बनना चाहती हैं? सिंपल प्रश्न है। क्या आप अपनी सासू माँ जैसी बनना चाहती हैं? ये मैंने, महाराज ने कुछ ही दिन पहले ही ये चीज़ बिल्कुल नोटिस करवाई, और फिर यहाँ पे बुलवाई, क्योंकि हम कई रिश्तों से इतने ज़्यादा पीड़ित हुए होते हैं कि हमने वो घटनाएं बार बार चिंतन की होती हैं, और हम अवेयर भी नहीं होते, हमने उनके वो गुण ले लिए होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर महाराज ये चौकन्ना कर रहे हैं और ये सुना रहे हैं कि क्या आप अपनी सासू माँ जैसा बनना चाहती हैं, कि जैसा सासू माँ ने अपने बेटे को ट्रेन करा है, जैसे कहा है उसे वो वैसा ही करता है, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वैसे ही बने जैसे उनके पापा हैं? गुण तो है भाई, पापा बिना विवेक यूज किए अपनी मम्मी की सुनता है, बुद्धि नहीं लगाता कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब नहीं देखता। पापा क्या करते हैं, मम्मी की सुनते हैं ब्लाइंड होकर। क्या आप अपने बच्चों को ब्लाइंड करना चाहती हो कि वो विवेक ना यूज करें? राइट? नहीं। अगर आपका आंसर नहीं है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं भी कुछ गलत कर रही हूँ तो मेरे बच्चे आराम से बिल्कुल खुले
विचारों से बोल सकें कि शायद मामा ये ठीक नहीं किया आपने, राइट? हाँ, इस तरह से बच्चे होने चाहिए जो कि बोल सके, जिसमें हिम्मत हो बोलने की कि नहीं मामा ये बात तो ठीक नहीं है, ये आप अन्याय कर रही हैं। आपको बोल सकें अगर आप वैसे निर्णय लें, राइट? सो यहाँ पर अगर अपने बच्चों को अपनी सासू माँ जैसा नहीं बनाना है, लेट देम टेक डिसीजंस। अगर बच्चे ने अपने पापा से पूछा है पापा ये मेरे लिए लाए हैं, और पापा झटकते हैं या कुछ और करते, लेट देम अपने आप डील करें वो इस चीज से। आपको नहीं आना बच्चों के बीच में, क्यों आप सिखाएंगे? हाँ, बच्चे फील करते हैं, वहां आपने बताना है अरे इसमें फील करने की क्या बात है, आपने डिसीजन लिया था उनसे ऐसे बात करने को, आपको ये मिला, दैट्स वाई। या आपका ये जैसा हम कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, सो इसमें घबराना क्या है? फल जैसा भी मिले उसमें घबराना क्या है? बच्चों को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, और ये नहीं कि वो डिसीजन लेने से डरें, ये सिखाना है कि अगर वे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इट्स ओके, अपने डिसीजन लेके ही तो सीखेंगे, इट्स ओके। आपने क्यों रोकना उन्हें? आप मोह के कारण रोकते हैं कि बच्चों को कुछ होना चाहिए, और फिर मोह के कारण हर्ट होते हैं आप कि मेरे बच्चों को ऐसे ट्रीट किया। आप क्यों बीच में पड़ते हैं? अगर बच्चों को ऐसे ट्रीट किया है उनके पापा ने, लेट चिल्ड्रन डील विद दैट, नो, लेट देम, छोड़िए बच्चों को, फ्री कीजिए, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्सेस से या एंगर से भरे हुए बड़े होंगे, एंगर होगा उनमें। इससे अच्छा है कि उनमें एंगर जमा होता जाए, उन्हें फ्री कीजिए, लेट देम टेक डिसीजंस, लेट देम आस्क क्वेश्चंस, लेट देम। वो पापा से पूछते हैं पापा आप ऐसे क्यों हो, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते हो? अगर वो ऐसा पूछते हैं, पूछने दीजिए, आप क्यों बीच में आते हैं? आपको नहीं बीच में आना, लेट देम टेक डिसीजंस, बिल्कुल। और जितना आप उन्हें डिसीजन लेने देंगे उतना वो ऑब्जर्व करेंगे, उतना विवेक यूज करेंगे, फिर खुद डिसाइड करेंगे, फिर आप उन्हें कह सकते हो आपको क्या लगा ये डिसीजन आपका ठीक था? अगर वे ठीक तरह नहीं बात करें, लेट्स से आप एक दिन उन्होंने ठीक तरह नहीं बात किया, तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि आपका क्या ये डिसीजन ठीक था? अब आप पापा की तरह रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं या इंडिविजुअल अपना एक इंडिविजुअल स्टैंड बनाना चाहते हैं? क्या सबकी तरह जैसे सब रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे ही आपने भी बनना है? तब आप ये कॉन्वर्सेशन ले सकते हैं। पर जब आप अलाउ ही नहीं करते बच्चों को डिसीजन लेने के लिए, तब आप नहीं ये कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने ही अलाउ नहीं किया, बच्चों को स्पेस नहीं दी कि वो खिल सके और इन परिस्थितियों से खुद से जूझ सके। लेट देम सो इसलिए हमेशा, क्योंकि हम साधक हैं और अधिकतम, तो इसलिए तो फिर हमें ये पता है कि सारी चीजें प्रारब्धों से मिलती है। प्रारब्धों को तो फेस करना होता है, सीधा आंख में आंख डाल के सीधा आंख में आंख डाल के सो फेस करना होता है, तो हम बच्चे फेस करें। रोने धोने से तो कुछ होने ही नहीं वाला, राइट? रोने धोने से तो कुछ होने ही नहीं वाला। इसलिए बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, बच्चों को विवेकशील बनाना है, बच्चों को अन्याय के प्रति स्ट्रांग बनाना है, तो उन्हें स्पेस दीजिए, लेट देम ग्रो। बेवकूफ नहीं है बच्चे बहुत स्ट्रांग भी होते हैं और उन्हें बहुत बहुत अच्छे से डील करना भी आता है। इसलिए बच्चों को ट्रस्ट कीजिए और बहुत सुंदर वो करेंगे, और करने दीजिए उन्हें बहुत सुंदर। या
बच्चों की ये बात चल रही है। तो हम ऐसी चर्चा चल रही थी रामोपासना में कि कैसे भय में हम लोग सब जीते हैं। और बाई चांस यही बात चल रही थी कि प्रभु प्रभु का रास्ता तो आनंद वाला है, निर्भयता लाने वाला है, पर हम जो हैं हम लोग बहुत बहुत सी चीज़ों में भय में ही रहते हैं, डर में रहते हैं। गलत ना हो जाए, गलत कोई कर ना दे, गलत ये गलत वो, इसी में ही रहते हैं। सो अभी बात ही चल रही थी तो एक साधिका जी आए और पूछा, वैसी बात चली तो कहते नहीं मैं मंदिर गई थी। तो पूछे सुबह सुबह 5 बजे मंदिर? तो कहते मंदिर मंदिर। तो उनसे यूं ही पूछ लिया कि आप मंदिर सैर के लिए जाते हैं या किसी प्रयोजन के लिए जाते हैं? तो हंस पड़े, कहते नहीं किसी प्रयोजन के लिए जाते हैं। तो उनसे पूछा मतलब क्यों, राम नाम है तो सही, तो वहाँ क्यों, मतलब फिर उधर मंदिर में क्यों लिया या वहाँ क्यों प्रार्थना की, इस तरह से क्यों करते हैं? कहते नहीं बच्चे जब से बाहर हैं तो यहाँ फिर तब से प्रभु से किया होगा, कुछ सुखा होगा, इस तरह से। देखिए कहीं भी जाना बुरा नहीं है, सब जगह तो उन्हीं की है, प्रभु की ही है। और अगर हम जैसे महाराज के शब्दों में, अगर हम जहाँ भी जाएं वहाँ अपने राम को ही देखें, जहाँ भी जाएं वहाँ अपने ये माने कि ये सब, ये स्थान, ये प्रभु, ये सब मेरे राम का ही है, राम ही है, यहाँ से राम से ही आ रहा है ये सब। सो अगर मैं मंदिर भी जा रही हूँ तो मैं अपने राम के पास ही जा रही हूँ। अगर हमारे अंदर भाव ये हो जाए तो एवरीथिंग, चाहे हम सासू माँ के कारण कुछ कर रहे हैं, चाहे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कई कई जगह पे हर चीज़ बहुत मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी आएगी, सब चीज़ बड़ी रीति रिवाज से मनाई जाती है। फिर नवरात्रे आएंगे, श्राद्ध आ रहे हैं, चल रहे हैं, वो किए जाएंगे। फिर नवरात्रि आती, सब चीज़ें बहुत बहुत ही फेस्टिव उससे मनाई जाती है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में। ये कोई चीज़ें बुरी थोड़ी ना है, ये तो एक दूसरे को साथ मिलाती हैं, इकट्ठे प्रार्थनाएं होती हैं, हंसी होती है, मिलते हैं जुलते हैं, ऐसे ही हो तो प्रयोजन तो यही होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे भंडारा लगा रहे हैं, चाहे भोजन लगा रहे हैं, तो अगर हम इसी भाव से लगाएंगे ये सब मेरे राम को ही भोग लगेगा, इस रूप में आ रहे, मतलब ये जो चीज़ है वो देवी देवता की बजाय मेरे राम हों, और मेरे राम इस रूप में आए हैं तो मेरे राम को ही जा रहा है सब। जब सारी रीति रिवाज भी अगर हम करते हैं पर उसके पीछे अगर हमारे राम ही होते हैं तो बहुत ही सुंदर बन जाता है, तो वो अनन्य भक्ति का रूप ले लेती है। क्योंकि हमारी सासू माँ होती हैं, परिवार होते हैं, उनकी परंपराएं चली आ रही होती हैं, और कईयों ने गुरु नहीं लिए होते, गुरु नहीं धारण किए होते, दीक्षा नहीं ली होती, पर ऐसी चीज़ें चलती आ रही होती हैं। चलाएं, बड़े आनंद से चलाएं, पर ये चीज़ पक्की हो कि हर चीज़ मेरे राम को जा रही है, हर चीज़ मेरे राम को जा रही है, हर चीज़ है भी उन्हीं से, ये सब चीज़ें है भी उन्हीं से, पर जा भी मेरे राम को ही रही है। तो वो जो लेवल ऑफ पूजा है, जो पूजा का स्तर, भक्ति का स्तर है, वो बहुत ही एक अनूठा स्तर ले लेता है, बहुत ही ज़्यादा। सो हम करके देखें ये, और फिर बहुत 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 ही आनंद, न केवल आनंद, बहुत बहुत सुंदर रहे, बहुत ही सुंदर रहे। सो आइए चलते हैं हम प्रवचन पीयूष जी पर।
प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 409 सेकेंड पैराग्राफ। बदन पहुंचने का तौलिया मैं मैला देखूं तो आपत्ति करता हूँ। प्रतिदिन मैल निकाले तो निकल जावे, किंतु 5 दिन का मैला हो जावे तो निकालना कठिन है। जहां तहां थूकना नहीं चाहिए, पुरुषार्थ आवश्यक है। मैंने एक को कहा तुम्हारी धोती मैली है। उसने कहा कि प्रतिदिन धोता हूँ, पर धोना तो वह है कि वह चिट्टी हो। सफाई सफाई सीखने की चीज है। जहाँ 10 लाख वाले का घर भी उतना साफ नहीं जितना मराठा स्त्री अपने घर को साफ रखती है। मराठा गरीब हो तो भी उसकी स्त्री मंदिर से अधिक घर को साफ रखे। मद्रास में रेस्टोरेंट साफ सुथरे होते हैं, किंतु पंजाबी होटल गंदगी का घर होता है। तो मुझे कहना यह है कि स्वच्छता की वृत्ति होनी चाहिए। मैं तो यह जानूं कि जिसका अंदर साफ होगा वह बाहर को भी साफ बनाएगा। आध्यात्मिक सत्संग में बाहर भीतर दोनों साफ रहते हैं। बाहर से कुवेश बनाए रहने वाले अंदर से भी निर्मल होंगे। ये भावना समझ में नहीं आती। पहले होशियारपुर में साधना सत्संग लगाए तो लोग आते थे ढीले ढाले, फिर बाद में तेजी से चलने लगे। उन दिनों मैं भी बहुत तेज चला करता था। मैं नैनीताल में गया सन 1941 में तो देखा करता गढ़वाली जो भर्ती हुआ वे कैसे और दफ्तरी कैसे चला करे। लाहौर में लड़कों को देखता, यह भी देखता हूँ हिंदू कैसे चलते हैं और मुसलमान कैसे। ये साधना सत्संग का प्रयोजन वर्णन किया। मैं किसी को सत्संग में सम्मिलित होने के लिए ना भी करता हूँ तो इन्हीं बातों के कारण। बीमारी का भी विचार करता हूँ कि बीमार व्यक्ति ना आए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि बिना बीमारी के भी बीमारी के ठाठ बनाए रखना, निरोग होते हुए भी बीमारों के भांति ढीला ढाला रहना। बरतने वाले कैसे हों। एक बार साधना सत्संग में बरताते समय एक की धोती लटक रही थी। मैंने कहा वह बरताने वालों में से निकल जावे। फिर आया भी नहीं। आगे वह आया तो पजामा डालकर। साधना सत्संग हरिद्वार दिनांक 11 नवंबर 1957, समय प्रातः 11 बजे। देखिए बहुत ही आनंद आता है कैसे महाराज इतनी बारीकी की चीजें हाँ कर रहे। देखें आप खुद को देखिए कि आज स्वामी जी ने ये किया। देखें आप घर में आपकी चाल कैसी है, सैर करते हुए समय आपकी चाल कैसी है, और अपना काम करते हुए चाल कैसी है। देखें बहुत सुंदर देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। देखें फिर महाराज ने क्या कहा है और हम कैसे हैं। और हर चीज़ में जो महाराज कहते जाएं, सिखाते जाएं हम। और देखिए महाराज की साधना तो सबसे सुंदर है कि सीखी जा सकती है, आ सकती है। जो चीज़ नहीं भी है वो भी आ सकती है। अगर सफाई का नहीं है तो वो भी सीखी जा सकती है। देखिए शब्द देखिए उनके, सफाई सीखी जाती है, सीखी जा सकती है। हर चीज़ अंदर की चाल चलना चाहते हैं, देख लिया कि अरे मैं तो ढीली ढाली चल रही हूँ, ऐसे लगा चलो भाई तेज चला जा सकता है, कड़कदार चला जा सकता है, बिल्कुल चला जा सकता है। सो इसलिए बहुत सुंदर महाराज तो को एक पिता के समान हर चीज़ है ही। ट्रू पिता, असली के पिता है। छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें कितनी सुंदर सिखाते हैं। कितना सुंदर व्यक्तित्व हो जाए इनसे, है ना, बहुत सुंदर।
साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। आओ जिन्हें पार लंघना, आओ जिन्हें पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साडे गुरां ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सुनते जाएं हम राम नाम अंदर, लेते जाएं हम राम नाम अंदर। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।